हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जी हाँ, आज आपका फ्राइडे है और आप यदि आपने बराबर हमारे इस चैनल को विजिट किया होगा तो आपको पता होगा कि आज के डेट में एक और लाइव मॉक टेस्ट आपका अवेलेबल करा दिया गया है टेक्स्ट बुक के द्वारा। जी हाँ, टेक्स्ट बुक के द्वारा आज एक और लाइव मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया गया है। इस लाइव मॉक टेस्ट को हम लोग करने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल को लेके ये मॉक टेस्ट आपका अवेलेबल कराया गया है। जी हाँ, थोड़ा-सा विलंब है, 1 सेकंड दीजिए और स्क्रीन मार्कर मैं ले आता हूँ 1 सेकंड। चलिए आ गया है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, क्या करने वाले हैं इस लाइव मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है, वेलकम है आप लोगों का। तो ये होने वाला है एसएससी सीजीएल लाइव मॉक अल्टीमेट शायद 6 है, ठीक है? ये है टेक्स्ट बुक का बिल्कुल फ्री है, ये लाइव मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है और यदि आपने अभी तक इस टेस्ट को नहीं दिया है तो डेफ़िनेटली आप इस टेस्ट को पहले दे दो और फिर अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट और जो भी इस चैनल पे नए हैं ना, जो भी इस चैनल पे नए हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्टीमेट 6 है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप लोग देखिएगा इस चैनल को, ठीक है? इस वीडियो को और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यदि हमारे साथ इस टेस्ट को लगाना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप लगा सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले अल्टीमेट टेस्ट नंबर 1, 2, 3 से लेके 5 तक हमने अपलोड कर दिया अपने इसी चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है एसएससी सीजीएल 2025 टारगेट लेके, ठीक है? और सेक्शनल टेस्ट का यदि आपको देखना है प्लेलिस्ट तो वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट का भी अलग से आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एक चीज़ और मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि जितना प्रैक्टिस हो सके, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके उतना करने की ज़रूरत है ना? ये 40 से 50 दिन या तो आप कर लो या तो आप छोड़ दो। एवरेज में आपको मेहनत नहीं करना है। यहाँ पे आपको एवरेज से आपको हाई लेवल का आपको मेहनत करना है और साथ-साथ आपको प्रैक्टिस के साथ-साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है? चलिए, अपन करते हैं अपन स्टार्ट और उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दो, वहीं पे न लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए, चैनल को इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिए और हम आप लोगों तक लाइव मॉक टेस्ट के ज़रिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ज़रिए, पीवाईक्यू सीरीज़ के ज़रिए, सेक्शनल टेस्ट के ज़रिए आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अपना प्यार ज़रूर इस चैनल पे बनाए रखिएगा और बिना देरी किए हुए आप लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लाइव मॉक टेस्ट को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 60 मिनट्स रहता है इसमें और एक चीज़ मैं टेक्स्ट बुक के बारे में बोलना चाहूँगा यार, टेक्स्ट बुक का इस बार का जो एक भी मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है, जो आप कह सकते हैं कि यार बिलो एवरेज है ये। हर एक मॉक टेस्ट का आपको पैटर्न तो ठीक ही रहता है, लेकिन लेवल आपका पिछले साल की तुलना में इस बार बहुत ज़्यादा अप कर दिया है। तो जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग पहले से टेक्स्ट बुक को लोग ईज़ी में समझते थे, लेकिन आजकल देख रहे होंगे आप यदि लाइव मॉक टेस्ट नहीं बल्कि आप मॉक टेस्ट यदि लगा रहे होंगे, आपका नंबर यदि 130-40 के रेंज में आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि परसेंटाइल आपका 90 प्लस परसेंटाइल आपका बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लेवल इसका अच्छा खासा बन चुका है और टेक्स्ट बुक को हल्के में ना लियो, ठीक है? चलिए मेरा यही कहना था। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ और, कल जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था सीजीएल का, वो था 5 और आई थिंक मेरे 175.37.5 मार्क्स मेरे बने थे, लेकिन परसेंटाइल आई थिंक 92 प्लस परसेंटाइल था अपना, है ना? तो ये एक बार देख लेना आप लोग भी, यदि आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो एक बार कमेंट में बोल देना भाई आई एग्री विद यू, ठीक है? तो मुझे भी सही लगेगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ ये सही है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इस लाइव मॉक टेस्ट को। रीज़निंग से स्टार्ट करेंगे पहले। 8, 3 11, 3 14, 3 17, 3 20 आ जाएगा, गया, गया 20 लास्ट देख लेते हैं। 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16 ये आ गया सेकंड थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। 19 4 23, 2 25 ये कैसे है भाई? गड़बड़ है। 12 2 14, 1 15 2 17, 18
16 5 21 18 5 23 21 एक 22 में से 2 गया 19 5 24 एक 25 25 में से 2 गया 23 सही जा रहा है सही जा रहा है 18 5 23 एक 24 में से 2 गया तो 22 ये भी सही है ये गलत हो गया ना ये गलत हो गया अपना 5 5 का पेयर लग रहा था ना यहाँ पे भाई 19 5 24 12 5 17 होना चाहिए था ना आगे बढ़ेंगे चलिए डन करो भाई 34 डी का मतलब हो जाता है -54 सी का +18 डिवाइडेड बाई 18 बी का हो जाता है इंटू 24 18 18 24 गया 24 में से अरे यार 24 और ये 44 4 4 8 3 2 5 ये तो 4 आ गया यार कुछ तो गड़बड़ किए हैं यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक कर दी यार 34 डी का अर्थ क्या आता है -54 सी का अर्थ आता है +18 ए का डिवाइडेड बाय 18 बी का अर्थ था इंटू अच्छा ये है तो 324 34 20 कम करो तो 304 विल बी द करेक्ट आंसर है ना आगे बढ़ते हैं चलिए 10 से 12 से 192 कैसे गया ये बताओ आप बड़े चौवाल से और यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं जाए 7 से 15 से 195 12 10 22 गुना 7 दूनी 14 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 9 कर लेते हैं यहाँ पे 9 दूनी 18 एक 19 198 माइनस 6 किया है देख लेते हैं 15 7 22 गुना 9 9 दूनी 18 का 9 दूनी 18 एक 19 यहाँ पे क्या किया -3 किया है तो कैसे किया है यहाँ पे ऐसे पॉसिबल नहीं लग रहा है तो बाद में करेंगे ना इसको नेक्स्ट करते हैं अपन YZWT QROL को VWSP लिखता है कैसे लिखेगा 16 एक 17 ये कम किया है यहाँ पे क्या किया है 15 8 23 और 16 15 8 12 और 8 नहीं यहाँ पे 10 जोड़ दिया है तो 10 जोड़ा है तो 26 20 और 26 20 10 30 सही है और 13 10 23 होना चाहिए था डब्लू सही जा रहा है डब्लू सही जा रहा है ठीक है और 17 में से एक कम किया है आर में से एक कम करेगा तो क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा क्यू आ गया क्यू आ गया क्यू आ गया ठीक है और उसके बाद 15 और 8 23 15 और 8 23 है ना 8 15 और 8 23 सही है 16 8 24 ये गया ये गया ये आ गया ये आ गया चलो और ये कैसे जाएगा यार WXQ तो गया यू और टी ना ये इधर गया ये इधर गया ये 18 एक 19 और 16 एक 17 आ जाएगा ये कैसे जाएगा यार QRO फिर टाइम लग गया यार VWSP 18 एक 19 और 15 WSQ है यार इसको देखते हैं बाद में ठीक है बाद में देखते हैं इसको नो आर्ट इज ड्राइंग सम ड्राइंग आर पेंटिंग ऑल स्केचेज आर पेंटिंग ऑल स्केचेज आर पेंटिंग नो स्केच इज ड्राइंग स्केच इज ड्राइंग नो पेंट इज आर्ट पेंट इज आर्ट कैसे कह सकते हैं नो आर्ट इज ए ड्राइंग some drawing are painting some drawing are painting all sketches are painting all sketches are painting the no sketch is drawing no sketch is drawing no painting is an art no painting is an art neither one nor two आ जाएगा आगे बढ़ो यार माइंड मेरा जो बगल में बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही है ना उसके कारण दिक्कत हो रहा है 22 23 27 54
75 195 एक 4 आ रहा है 27 सर। और ये आ जाएगा कितना आपका 1 2 3 4 4 64 कर दिया तो 6 5 11 गलत है यहाँ पे। 1 2 27 54 कम करो तो क्या आ जाता है यहाँ पे 6 और 6 में 5 का एक, एक का क्यूब 2 3 4 का क्यूब 5 का एक दो एक का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो 6 5 2 3 12 1 13 221 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो कि यहाँ छुट के यहाँ आ गया, ठीक है, एक्स उठ के यहाँ आ गया तो चलो कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये पी उठ के यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर इसी तरह से ये डब्ल्यू एक्स उठ के यहाँ आ गया, फिर पी जो है आपका उठ के आया था यहाँ पे और यहाँ से यहाँ आया, एक्स उठ के यहाँ आया, एक्स बीच में आ जाएगा। ये दोनों सही है, ये दोनों गलत हो गया। ओपी चलो इसको देख लेते हैं अपन। एक नंबर यहाँ से उठ के यहाँ आया फिर यहाँ आया, उसी तरह से बीच वाला पी उठ के यहाँ आया, पी इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, ये बाकी गलत हो जाएगा। ऑप्शन अपना एक नंबर बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एम टी से किस प्रकार संबंधित है? एम टी से चलो टी भागा का मतलब क्या आ जाता है, टी पुत्री है किसकी, वी की। और इनटू का मतलब क्या आ जाता है, वी भाई है क्यू का। भागा का अर्थ क्या आता है, पुत्री है एस की। प्लस का अर्थ क्या आ जाता है, ये बी की पत्नी है क्यू के बाद, एस के बाद एम, ठीक है। और यही तो पूछ रहा है, एम टी का क्या लगता है, एम टी 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 पापा, पापा की मम्मी, पापा के पापा, तो ये दादा हो गया ना, पिताजी के पिताजी हो गए, पिताजी पिता का पिता हो गया। आगे बढ़ो, टाइम लग गया ना यार, माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है यार इसको फिर कवर करना। ALLIES को क्या लिखा है, REHLKA, तो ठीक है, BC आ जाएगा इधर, एस, और ठीक है टी 19 18 19 एस आ गया, ए में ए ही आएगा यहाँ पे, ये कैसे होगा, बी है तो बी ही रहेगा। चलो देख लेते हैं, 12 में से एक गया और 12 आई में से एक गया ई, अच्छा ऐसे करके है, तो बी आ जाएगा। 12 में से एक गया तो उसी तरह से ए में से एक गया तो जेड आ जाएगा, जेड भी ये गया, फिर एल भी सही है, एल भी सही, के भी सही है, के भी सही है, और ये ई का ई ही रहेगा, ई का ई ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, 33 से 41 से 57, माइंड फ्री करना जरूरी है यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मार्क्स नहीं बन पाएगा। 8 आ गया, 41 करो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 57 कम करो तो यहाँ पे 2, और ये गड़बड़ है क्या, 32 8 दूनी 16 32 दूनी 64 दूनी 128 8 3 11 खत्म कहानी। 25 से 8 13 तरह 169, यहाँ पे देखो आप 5 से 3 जोड़ा है इसमें और 13 से 3 जोड़ा है, 15 से गलत हो गया, 8 3 11 ही गलत है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ो भाई, ये आगे थी ऊपर ऊपर ऊपर, ये अंदर अंदर अंदर, ये तो गलत हो गया, ये सही लग रहा है, बाद में की और सब गलत लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो के विपरीत फलक पे क्या आएगा, दो के एक 5 है, दो 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 के, चलो भाई अपन कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 1 2, 5 1 2 5 6 4, तो पूछा क्या है, दो के अपोजिट तो 4 आ जाएगा, दो के अपोजिट 4 आ जाएगा। आगे बढ़ो, एम एन, चलो पी इधर आइए तो गलत हो गया भैया, ये भी गलत हो गया, ये सही, डब्ल्यू ए गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो गया भैया अपना क्या, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिना देरी का हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो अक्सर क्वेश्चन इंग्लिश में डन करेंगे भैया। नो रिवर इज माउंटेन, सम रिवर आर एनिमल, सम बर्ड आर माउंटेन। चलो, नो रिवर इज माउंटेन, सम रिवर आर एनिमल, नो सम बर्ड आर माउंटेन। चलो, नो एनिमल इज अ माउंटेन, एनिमल इधर है माउंटेन इधर है, नहीं कह सकते ना। नो रिवर इज बर्ड, नो रिवर इज बर्ड नहीं कह सकते ना। क्या बात है भाई, दोनों का दोनों नन ऑफ द एबव आ रहा है। नेक्स्ट करो,
तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 दूनी 22। कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, ये अल्टरनेट लिया है, देख लीजिए। 24 में से 2 गया 22, 22 में से 2 जाएगा तो टी आ जाएगा, सही है ना। चलो। 13, 11, 11 में से 9 आ जाएगा। आई, टी आई, टी आई, टी आई, ठीक है। 14 में से 2 गया, 12 में से 2 गया, तो 12 में से 2 गया तो जी आ जाए, टी आई जी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ो। 152 19 से संबंधित है। 29 232 से संबंधित है। तो उसी तरह से 392 किससे संबंधित है? अच्छा। 19 छः के 14 33 59 52 29 8 9 72 8 2 16 7 23, ये तो आ गया भैया। 19 अठे 52 से 8 से काटो, 8 चौके 32 32, और 32 7 8 9 72, 49 विल बी द करेक्ट। ए का सी से, बी का डी से, और एफ का ई से। सी के अपोजिट ए। डन करो, आगे बढ़ो। चलो भैया, 148 आई का अर्थ है प्लस, 104 एल का अर्थ है माइनस, 126 आई का अर्थ है प्लस, 76 के का अर्थ है डिवाइडेड बाई 2, आई का अर्थ है प्लस, 11 जे का अर्थ है इंटू 3, एल का अर्थ है माइनस 55। 38 दूनी 76 हो गया। यूनिट प्लेस लेने से फायदा 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 हो सकता है। 33 आ जाएगा यहाँ पे। करो, कर लेते हैं। 148 प्लस 104 माइनस 126 प्लस 38 प्लस 11 33 माइनस 55। 8 4 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 6 8 14, 14 3 17 में से 5 गया 22। लो भैया, हो गया, खेला खत्म। यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 कम करो, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16 कम किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, और 2 में से गया 1, 110, और 48 4 52, 252 जोड़ो यहाँ पे, 2 6 362। अरे, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे भाई। ऐसे नहीं करना है। तो भाई कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए यार। 8 4 12, 8 20 3 23 के 3 हासिल 2, 3 2 5 3 8, 4 12 के 2 हासिल 1, 1 2 3, और 6 5 11, 12 5 17 1 18, 2 8 में से 4, 2 में से 1 गया 1, 142 विल बी द करेक्ट आंसर। इतना टाइम नहीं लगना था। ये आकृति किसमें निहित है? तो ये आकृति इधर तो नहीं लग रहा है, किधर लगेगा ये? दिल के मुकम्मल तेरा नहीं। उन्हें घूमने की अनुमति नहीं है यार। तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे गया। ये देखिए, तो ऐसे गया, ऐसे 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 आया, फिर ये ऐसे। ये ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें? ये ऑप्शन तो दिख रहा है हमें। थर्ड ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट बुली 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 किस में आता है भाई? ये बुली किस में आता है? किस खेल का नाम है भाई बुली? शूटिंग, पोलो, फुटबॉल, हॉकी? बली। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट का है, शूटिंग में बुली। पोलो, फुटबॉल, हॉकी शायद शूटिंग होना चाहिए, शायद शायद शायद। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ओहो, बाद में गिनती करेंगे इसका। चलो। 6 5, 6 और 5 में CANN के बाद सी पहले 6 आएगा, 2 भी है, 2 5 में देख लेते हैं। CANDI, CANNI है, पहले डी आएगा, 6 के बाद 2 आएगा, 5 आएगा, 4 और 3 में देख लेते हैं। CAN 20 आ गया, पहले ओ आएगा, 4 आ जाएगा। 6 2 5, 4 आएगा ना? सही है, आगे बढ़ो। अब्रोड का ये लिखता है ABROAD, RBAQCF। कैसे क्या आएगा ये बताओ आप।
COU पी में 2 जोड़ दिया, ठीक है। उसी तरह से DECADE को क्या लिखा है, यानी हो जाएगा ये CED हो जाएगा, यानी ABR है ना, ABR तो ये गलत हो गया ना। CED सही तो था, ये गया गया CED सही है, एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है अपना। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो प्रीवियस का छोड़ा है ना क्वेश्चन, इसको करने का, ये वाला छोड़ा था, ये वाला भी छोड़ा था। हाँ, इसको छोड़ा था ना। YZWT को DEAX, तो 20 4 6 4 10 जोड़ा है यहाँ पे, तो 26 13 10 26 13 10 23 W 23 2 25 5 2 7 16 6 22 21। ये क्या हो गया यहाँ पे, 25 में से एक गया, 24 हुआ, 18 में से 17, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये और ये, WE 5 कम किया इधर, और 23 24 25 7 कम किया है, इसमें से 7 जोड़ा है, और 16 6 22 21, तो W आना चाहिए था ना। 23 2 25 आ जाता है ना। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, जेड इसमें से एक जोड़ा है, 19 1 20, ठीक है। TQ ये तो सही लग रहा है हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर छूटा था, तो ये 10 से 12 से 192 कैसे गया, बराबर है 44 से, और 7 से 15, और 195 कैसे गया, 15 सत्तर 105, 12 धाए 120, 192 कम करो 2, और 9 में 2 गया 7, ठीक है। 15 सत्तर 105, 195 0 90, 15 छः के 90, 12 पंचे 60, 6 के 72। कुछ समझ में आया, समझ में तो आ तो गया सर। 15 नमा 135, 189, 4 और 6, 8 में से 3 गया 6। तो अब ये जो मिडिल टर्म है ना 15, 12 छः के 72, 15 छः के 90 आना चाहिए, गलत हो गया। 12 13 25, नहीं, ये गुना करना है। 13 दूनी 26, 2 13 2 15, 156 में से 228 कम करो तो 2 आ गया, 7 आ जाएगा, ठीक है। और 12 छः के 72 विल बी करेक्ट आंसर। तो ये अपना ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 22 देख लेते हैं, LBW को ही रखो, ये काउंटिंग कर लेते हैं इसको। ये क्या आ जाएगा भैया, 1 2, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, 1 2 3 गुना 4/2, 3 दूनी 6 इधर हो जाएगा, 7 8 इधर हो गया, एक 9 एक 10, एक 11 एक 12, के बाद एक ये आ गया 13, 12 तो कम से कम तो दिख ही रहा है। ऐसे तो देख, 1 2 3, 1 2 3 गुना 4/2, 3 दूनी 6 तो इधर हो गया, ये हो गया 6 7 8 9 एक 10, ये हो गया एक 11 एक 12 एक 13, तो ये 18 ही लेके चलेंगे इसको, 18 ही लेके चलेंगे। ये हो गया क्लियर भैया, आते हैं। चलो, इन जानवरों में किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है, विशालकाय पांडा मृग, पारसिंगा रीढ़ होता है, शाही हैजहॉग, रीढ़ का हड्डी, बाद में देखेंगे इसको। अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता, फेडरेशन 2023 में खेलों क्वालिफिकेशन पार कर लिया, वकील किसी नहीं पता यार। विद्रोह को कोया कांडो जनजाति मुखर में मनसबदार व्यवस्था अधर्पित के विरुद्ध बगावत की, रंपा गुडेम, रंपा नहीं पता यार। आज का तो गजब है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, ध्वनि जाती है ना। तो आप ये बताओ, एम्पलीट्यूड में नो चेंज, आयाम, ठीक है। आगे, समाज सुधारकों में किसने बारनो परी चोय नामक पुस्तक लिखी, क्या आएगा इसका यार। मार्क को रिव्यू देते हैं। सिंचाई एक प्रकार की प्रणाली है जहां पानी को मिट्टी की सतह के नीचे से पौधे के जड़ तक पहुंचाया जाता है और ऊपर की ओर अवशोषित किया जाता है। डीप ड्रिप कह सकते हैं इसको,
सीपेज थोड़ी बार ड्रिप कहेंगे यार, सिंचाई तो ड्रिप माध्यम से होता है। भारत में नदी शहरों के सतत प्रबंधन के लिए समर्पित मंच रिवर सिटीज अलायंस के अंतर्गत कितने शहर आते हैं? पता नहीं। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उन्होंने इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। माइटोसिस नाम दिया किसने? फर्स्ट एवी ल्यूवेनहॉक, थॉमस हट, मॉर्गन, वेल्दर फ्लेमिंग और फ्रेडरिच मिसर्स। नहीं पता यार। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बैसाख और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी की सप्तमी अष्टमी को आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला 2 बार लगता है क्या? जीन माता मेला, भरतरी मेला, डिग्गी के कल्याण। नहीं पता यार। कहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं भाई ये लोग। अनुचित किसी भारतीय समाज में एक विधान परिषद में सृजन या समापन 169। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे कम जनसंख्या एकाग्रता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में किस राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे कम जनसंख्या एकाग्रता है? मतलब लिस्ट कंसंट्रेशन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कम है ना, ये गोवा को दे सकते हैं। तब 18वीं शताब्दी में मध्य में कांगड़ा चित्रकला शैली किसके संरक्षण में विकसित हुई? कांगड़ा 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 मुगल। स्किप करो। व्यक्तिगत आय के संबंध में स्थानांतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थानांतरण भुगतान व्यक्तिगत आय में शामिल होता है। स्थानांतरण भुगतान क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट इज रिलेशन in relation to personal income. Transfer payment. Transfer payment have no impact on personal income. Include personal income only for business. Exclude the personal income. Transfer payment are exclude from personal income. ये हो सकता है। ट्रांसफर इनकम जो मिलता है, स्थानांतरण भुगतान, वो व्यक्तिगत आय से बाहर रखा गया है, उसके अंतर्गत तो नहीं आएगा। ये तुमको लग रहा है सही है। किस मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमिक पाथवेज अध्ययन रिपोर्ट स्थिति पर नई दिल्ली में एक परामर्शिक कार्यशाला का आयोजन किया है? नहीं किया भाई। ब्लू इकोनॉमी पाथवे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। स्किप करेंगे। ब्लू इकोनॉमी है ना, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हो सकता है। 2011 जनगणना अनुसार में कौन सा 7 बनने वाले राज्यों में से किन साक्षरता सबसे अधिक है? मिजोरम होगा। मौर्यकाल में अभिलेख में किस अभिलेख में सत्यपुत्रों का उल्लेख है? सत्यपुत्रों का उल्लेख है। मंदिरा, लघुलेख, स्तंभलेख, शिलालेख। तो नहीं पता। नहीं पता। शिलालेख नहीं पता। नहीं। स्तंभ 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 लेख है क्या? मौर्य काल, गुप्त काल में आया था ना ये? नहीं पता। स्किप ही करेंगे यार। आरपीएफ आरपीएसएफ कर्मियों के लिए किसे जीवन रक्षा पदक पुरस्कार सम्मानित किया गया? नहीं पता। छत्तीसगढ़ में चावल कटोरी के रूप में किसे जाना जाता है? राज्य के कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान, कृषि विकास में अजित जोगी। स्किप करेंगे। कावेरी। अच्छा, उद्गम स्थल दामोदर तापी। कावेरी आ जाएगा आपका। ब्रह्मगिरी पहाड़िया 1 का 2। ओके। देखना भी है और क्या। मेवाड़ पहाड़िया, सतपुरा पहाड़ी, ताप्ती। ठीक है, ये हमको सही लग रहा है। इन राजाओं को आंध्र राजा कहा जाता है। किसे आंध्र राजा कहा जाता है? पल्लव, चोल, विष्णु कुंडिकन, काकतीय वंश का हो सकता है। निम्नलिखित में किस उद्योग का सबसे अधिक विकास हुगली नदी के तट पर हुआ है? हुगली नदी, हुगली नदी, चीनी उद्योग, डेयरी, लोहा अयस्क। तो हुगली नदी यार। पश्चिम बंगाल में ज्यादा नहीं। जूट उद्योग हो सकता है। जूट उद्योग हो सकता है। कौन सा अनुच्छेद ये घोषित करता है कि राज्य का प्राथमिक सरोकार होना चाहिए? वह लोगों के कल्याण को पदोन्नत करते हैं, प्रोन्नत करते हैं। ये घोषणा 38-40 में तो नहीं जाएगा। 38-40 में तो वो आ जाता है ग्राम पंचायत, और 42-46। 38 सरकार होना चाहिए और लोगों के कल्याण को। ये 38 का ए। ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एनसीएस द्वारा विकसित पहला ब्राउज वेब ब्राउज। कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया भाई। मोज़ेक, क्रोम, सफारी, ओपेरा। स्किप करना पड़ेगा। उस प्लेटफॉर्म का नाम भारत सरकार ने वाहन सेवा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लॉन्च किया है? इजी लैब। एम परिवहन, परिवहन सेवा जमा करने के लिए लॉन्च किया है। नहीं कर सकते यार, ठगर पंचे लगाएंगे फिर गलती हो जाएगा यार जीके में। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूप राग को सबसे सरल रचना है? सबसे सरल रचना वर्णम कीर्तिकम। बहुत ही गंदा स्थिति है यार इसमें। इंग्लिश में आते हैं।
वॉइस चेंज करना, शी हैज़ टोल्ड मी दैट शी वांट्स टू बिकम अ फेमस डांसर। टोल्ड मी आई ये कट गया, आई हैव बीन टेलिंग गलत हो गया, आई हैव बीन टोल्ड ये गलत। आई हैव बीन टोल्ड बाय सोनिया दैट शी वांट्स टू बिकम अ फेमस डांसर। ऐसे में चेंज करना यार, सही तो है। हैज़ बीन हैव बीन में चेंज आ जाता है ना। चलो, द बॉल मिस्ड द विकेट बाय विस्कर, बाय स्मॉल मार्जिन यूजिंग हैंड्स हिटिंग बैट सडन। ऑप्शन एक, आगे बढ़ो। Sirisha is sharp as a tack in her mathematics class. Restless and disturbing गलत हो गया। जब मैथमेटिक्स क्लास में बता रहा है, वेरी टॉकेटिव गलत, मेंटली एक्टिव लाउड एंड चीयरफुल गलत, वेरी एक्टिव मेंटली एक्टिव हो जाएगा, बिलीव द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करो। आई हैव नॉट सीन गिरीश, ही साव सीन गिरीश एंड राहुल सिंस 2 वीक्स, ये गलत हो गया। सिंस नहीं है, यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, राहुल सिंस फ्रॉम ये गलत हो गया। आगे बढ़ो। वन हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट और अरे यार स्लीप से है तो सोमनालॉजिस्ट दो यार। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जल्दी से। द कंट्रोल्स आर रिवील्ड, अप्रोप्रिएट एंटोनिम रिवील्ड हो गया, डेबल्स हटाओ, कंसील्ड मीन्स छुपाना, रिवील मीन्स उजागर करना। लेट द कैट आउट ऑफ द डॉग, यस ए प्लेस वेयर अ डेड बॉडी, क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम। आगे बढ़ो। आई विश आई नो, ये गलत है भाई। आई विश आई हैड ना, आई विश आई न्यू। इसके बाद आई विश के बाद वे टू लगता है, दैट्स द आंसर। करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, डेडलाइन, इंट्रिकेट, सक्सीड, एस यू डबल सी होता है, ये गलत हो गया। अर्लियर सही है। यहाँ भी देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं। हाँ जी हाँ, सही है। थर्ड ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड एनएनएम मेडिसिन टू ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिवेंट, प्रोस्क्राइब नहीं आता है, प्रिस्क्राइब आता है। चलो हटाओ, फटाक से आगे बढ़ेंगे। हाउ ही, अच्छा, हाउ व्हेन वेयर व्हाई एंड डैश द इंट्रोडक्टरी वर्ड्स इन गया, गया गया विच आ जाएगा यार। आगे बढ़ो। ब्रिक्स मिस होता तेजी, सिनोनिम क्विक, आइडल, ये सब हटाओ यार। क्विक, जीके तो एकदम फारू है यार। निकोलस एक्सक्लेम्ड विद जॉयज, जॉयज ये तो उप्स गया, उग गया, ठीक है। द पेंटिंग वाज ब्यूटीफुल, द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, ठीक है। सो ब्यूटी, ये ज़्यादा सुपरफ्लुअस हो गया। सेकंड ऑप्शन मेरे को लग रहा है सही है इसमें, है ना। जल्दी करते भैया, विद इन 2 से 3 मिनट में खत्म करना है। डिस्पाइज हिम फॉर लाइंग हिम, लाइंग टू मी, करना क्या, एंटोनिम, डिस्पाइज लव हेट रिफ्यूज रिजेक्ट, लव विल द करेक्ट आंसर। एक सेकंड, क्या था यहाँ पे, ऑपोजिट था ना। यस, आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड हार्डर यू वुड हैव विन द मैच, ऐप के बाद विथ विन वन वन आता है ना, ये गलत हो गया। सिंपल था, ये कहाँ गया भैया, ये कहाँ गया यार, विन द मैच गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग डैश इन ए डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग, डेवलपिंग डैश इन ए डाइवर्स कंट्री रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग। ग्रोथ, ग्रोथ स्कैर्सिटी पुबर्टी तो ये दोनों गया। ग्रोथ, डेवलपिंग ग्रोथ, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन, ये हो सकता है बुनियादी ढांचा, ठीक है। आई वुड नेवर एसोसिएट, करेक्ट स्पेल ASSOCIATE, सही है। डबल एस गलत, ए गलत। ऑप्शन नंबर एक, आगे बढ़ो। क्या गलती है, नहीं सही तो है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव में द शॉर्ट मैन वाज बींग है ना, वाज बींग है, आप समझ रहे हो, वाज बींग है। गया गया वर बींग। अब यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट्स आर लाफिंग है, तो वर आ जाएगा ना यहाँ पे भाई, बींग है तो ये गलत है गया। आगे बढ़ते हैं, ये सही है अपना थर्ड फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है। आगे, आई सेड टू हर व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, सेंटेंस में इंटरेक्ट करना। हर आई आस्क्ड हर व्हाई, गया ये भी गया। व्हाई शी वाज वर्किंग सो हार्ड, हैडबिन कहाँ से आ जाएगा ये बताओ आप। ये अपने मन से लगा दोगे, हैडबिन नहीं। एज सच एज यू मिस द लास्ट प्रोग्राम्स हियर इज ए समरी ऑफ द स्टोरी, एज सच ऐसा थोड़ी होता है, सो यू मिस्ड नहीं। इन केस यू मिस्ड द लास्ट प्रोग्राम्स हियर इज द समरी ऑफ द स्टोरी, दाउ यू मिस्ड, दाउ दे सकते हैं क्या। इन केस यू, यदि आपने मिस कर दिया तो हियर इज ए स्टोरी, दाउ यू मिस्ड, हालांकि आपने मिस कर दिया लास्ट प्रोग्राम, यहाँ पे है इन केस यू मिस्ड, ये हो सकता है। ये सही लग रहा है हमें।
आते क्लोज टेस्ट पे, ठीक है। डैश कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ डिस्टर्ब्ड द नॉर्मल लाइफस्टाइल ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। The virtual world has to the rescue amongst many institutions. Schools have also shifted their base to virtual platform, to classes, online catering to the needs of all stages of education from the pre-primary to university level. Online education has emerged as an alternative to ordinary face to face classes. ठीक है, यहाँ पे टू ही लगेगा, ठीक है ना। ये पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आसान लग रहा है अपने को, ठीक है ना। तो अपन टिक करते हैं। दैट द कोविड-19 पैंडेमिक हैज, एंड से स्टार्ट नहीं होगा, सिंस से स्टार्ट होगा। सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक हैज डिस्टर्ब्ड द नॉर्मल लाइफस्टाइल ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, द वर्चुअल वर्ल्ड हैज के बाद वी3 आ जाएगा, कम्स नहीं गया, कमिंग नहीं आएगा, कम ही आ जाएगा। नेक्स्ट करो। ऑलमोस्ट amongst many institutions, schools have also shifted their base to virtual platform टू के बाद V1 आ जाएगा ना। कंडक्ट नहीं आएगा, कंडक्टिंग नहीं आएगा, कंडक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासेस कंडक्ट ऑनलाइन, क्लासेस ऑनलाइन डैश कैटरिंग to need all the stage of education from pre-primary to university level online education, ठीक है। ये क्या कह रहा है? Amongst many institutions, school have also shifted their base to virtual platform to conduct classes online, consequently catering to the needs all the stages of education from pre-primary to university level. Yet फिर भी still अब तक नहीं, yet नहीं आएगा, regardless नहीं आएगा, consequently दे सकते हैं, लगातार नीड्स थ्रू ऑल स्टेजेस, ठीक है। और यहाँ फेस टू फेस, ठीक है। यार हमें तो लगा कि मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बच पाएगा यार, ठीक है। मैथ्स में आते हैं, ओके चलो। एक डिनर डिनर सेट का अंकित मूल्य इतना है, एक ग्राहक को इतना रुपये में भुगतान करना है, 2 ग्रा ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहली छुट्टी इतना है। तो ये 15% 5 दिया, 15 5 दूनी 10, 20 से क्या हो गया 17, एक्स से वाई हो गया, टोटल का टोटल हो गया 1500 से 1173 हो गया। 17 85, 17 छः के 102, 17 छः के 102, 15 17 छः के 117 नंबर 153, ये हो गया, ये गया, ये गया, 75 हो गया। अब 75 से 69 कितना जा रहा है ये बताइए? 9 छः 15 6 बटा 75। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप ये छोड़ का 18%। अरे यार 100 लिखो, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 दूनी 100, 4 दूनी 8% हो गया भैया यहाँ पे आपका सेकंड डिस्काउंट। आगे बढ़ो। जब दो बराबर राशियों को क्रमशः 7 और 9% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है, जब दो बराबर राशि को, वेरी गुड, उनके साधारण ब्याज का अंतर ये है। तो पी सेम है ना भाई। तो 7 पचे 35 और 9 तिया 27, 35 में से 27 गया, कितना बचा भैया? आप बताओ। 8% बचा। 8 का वैल्यू अंतर कितना है? 475 बटा 8 गुना 100 करो भाई, ये तो पॉइंट में आएगा ही आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो हम कर लेते हैं ना। 8 भागा 475 डबल जीरो, 8 छः के 48 नहीं जाएगा। लेकिन आपका तो 99 के समथिंग आएगा। अरे यार बहुत क्लोज है। चलो 8 पंचे 40, 7 अठठी 64, 8 नंबर 72, 3 8 तरीके 24, 6 8 7 56, 8 पंचे 40, 5937.5, 5937.5 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 450 में अधिक चावल खरीदे, प्रति क्या होगा? अच्छा भैया 20% कमी ये किया हमने, 450 इधर किया, 50 इधर किया, ये डबल जीरो तो गया भैया इधर, 25 इधर गया, 25 25 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 1.8। ये क्या हो गया आपका? पुराना मूल्य होगा ना। प्रति के चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा? ये हो गया आपका क्या? ये आपका करंट मूल्य हो गया, ठीक है। 20% कमी हो गया ना। 80 का वैल्यू आपका 1.8 है, तो 100 का वैल्यू क्या आएगा आप ये बताओ? एक जीरो तो नीचे आ जाएगा, ये डबल जीरो गया इधर। 4 2 नंबर 18, सॉरी यार 2 चौके 8, 2 नंबर 18, तो 1.4 1.25 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी थोड़ा लंबा चौड़ा है, बाद में करेंगे। देखना तो पड़ेगा ना भाई कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। 33 से डिवाइड, यानी 11 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहले 3 का मल्टीपल देख लेंगे। तो 3 9 9 18 4 22 3 25, ये गया। 5 5 10 3 13 8 21, ये हो सकता है। और 5 5 10 3 13 8 21, 8 18 3 21, ये भी हो सकता है। तो 3 9 5 14 8 22, ये तो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपन कर लेते हैं 3 5 3 8 8 8 16 में से 5 गया, 16 में से 5 गया 11, ये भी है, सही है। 5 3 8 और 8 5 13, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 35508 विल बी द करेक्ट आंसर। 35508 विल बी द करेक्ट आंसर। 35508 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 8% उधार दी गई एक राशि, निश्चित राशि, एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक योग
तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का योग और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 64 रुपये है। 1 वर्ष है तो 8% हो गया, ये हो गया 4% हाफ, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 8.16, यानी ये डिफरेंस आ गया कितना भैया, 16 का डिफरेंस आपका कितना भैया, 64 है। 16 चौके 64 हो गया, और इस पर 40,000 विल बी द करेक्ट आंसर। सही है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिंप्लीफाई करना है अपने को। सबसे पहले सिंप्लीफाई इधर कर लेते हैं, 3 में से 2 गया, 1 इधर आ गया, ठीक है। अब ये हो गया इधर, अब 1 गुना 5, 5 में से 6 गया तो -1 आ गया इधर, ठीक है। इधर इंटू रखने का, और यहाँ पे 3 आ गया, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 2 गया 5 आ गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 आ गया, और -5 को माइनस से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6×5 = 11 आ रहा है यार, कहीं गलती तो नहीं हो गया ये फिर से। 6 3 आ गया, 3 में से 3 गया, और +7 - 2 किया ना, 3 में से 3 गया 5 आ गया यहाँ पे, 6 माइनस इधर किया 5 आ गया, गुना 1, 3 में से गया 2, ठीक है, गुने 5 - 6, 5 में 10 में से 6 गया 4 आ गया, 5 में 10 में से 6 गया तो 4 आ गया ठीक है। और गुना करेंगे, 5 के 20 में से 6 गया तो -14 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, -14 ही तो किए हैं, हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा-बड़ा लग रहा है भाई, बाद में करेंगे इसको। चलो, पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि पुस्तक अंकित मूल्य 30 रुपये है, पुस्तक की एक प्रति में उपयोग की गई कागज की लागत मूल्य कितनी होगी? सबसे पहले ये देखिए कि पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। पेपर, बी प्रिंटिंग क्या कह रहा है कि पुस्तक प्रकाशित करने में विभिन्न व्यय ये है। चलो ठीक है। पुस्तक का अंकित मूल्य 30 रुपीज़ है, एमआरपी ये है। लागत मूल्य क्या है? ये हो गया, इसका मतलब क्या आप समझ रहे हो? 20% ज़्यादा है ना, 120% का। सीधी-सीधी देख लो ना भाई, 6/5, 6 का वैल्यू 30 है, 5 का वैल्यू 25 आ जाएगा। ये आपका लागत मूल्य हो गया, यानी सीपी हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत मूल्य। कागज़ कहाँ गए भाई? बाइंडिंग पेपर। रुकिए 1 सेकंड। कॉस्ट ऑफ पेपर, ये 20% हो गया ना, 1/5 आ गया ना, तो 5 आ जाएगा करेक्ट आंसर अपना। 5 रुपीज़। नेक्स्ट करते हैं अपन। राजा और कुंदन एक साथ दीवार बनाता है 20 डेज में। कुंदन और महेश एक साथ दीवार को 30 दिन में बना सकता है, और महेश और राजा 24 दिन में एक साथ काम। चलो भैया कर लेते हैं अपन। 24 पंचे 120 ले लेते हैं, 20 120, 3 चौके 12, 24 पंचे 120, 6 4 10 5, 15/2 करो यहाँ पे। तो अरे यार, ये करने का कोई जरूरी है क्या? 15/2 7.5 आ गया, ठीक है। करना क्या है, तीनों का तीनों कब करेगा? चलो भैया ये कर लेते हैं। 25 × 75, 25 चौके 100, 3 चौके 12, 4 चौके 16 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कितने समय लगेंगे? चलो ये सही है। ए अकेला एक परियोजना 10 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में, सी अकेला उसी परियोजना को 30 दिन में, बी मिलकर इतना रुपये, ए और सी। चलो ठीक है, ये हो गया भैया 60, 6 3 2, 20 30 60, ठीक है। और क्या करना है कि 6 3 9 2 11, 11 100 आ गया, ठीक है। ए और सी की कुल आय 6 2 8, 800 आ गया। छोड़ो यार, ए और सी की कुल आय ठीक है, और बी क्या है, कितने अधिक है? 6 2 8 में से 3 गया, 500 अधिक हो गया भैया, 500 अधिक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, माध्य समानुपाती क्या होगा? मीन प्रोपोर्शनल है क्या ये? मीन प्रोपोर्शनल है। 1 2, 1 और ये 2 दे दिया है, A/B और B/C। माध्य अनुपात क्या होगा? क्या किया है यहाँ पे? तो B बराबर AC का रूट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, A+B इंटू A-B का होल क्यूब इंटू A-B का होल क्यूब है। तो A+B A-B क्या आ जाएगा? A² - B² आ गया, ठीक है। रूट अंडर नहीं लेना है, चलो चलो। और A-B का होल क्यूब और A+B का होल क्यूब, तो कैसे तोड़ेंगे भाई, कैसे तोड़ेंगे इसको? करना पड़ेगा क्या? A³ - B³
नहीं, इसको बाद में करेंगे, ऐसा हमको लग रहा है कि ये यूज़ हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आ गया। और यहाँ पे आपको अलग से दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें से क्या कुछ होगा? यार बात के लिए छोड़ते हैं इसको, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ये बन जाएगा भाई। एक्चुअली ये क्या है ना कि वो बताना जरूरी है भाई, करना जरूरी है यार। ये कैसे जाएगा भाई? ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सही है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3×9 वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस ए बी होता है ना, तो 3×2 6x वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो कट ही जाएगा, 2x प्लस 3y ये तो कट गया, ठीक है भैया। ये बराबर हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई और बराबर सी वाई का स्क्वायर, ठीक है, सी वाई का स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बराबर हो गया 4 और बी एक्स वाई ये हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा -6 और सी वाई स्क्वायर सी बराबर वाई हो गया, सॉरी यार सी बराबर 9 हो गया। पूछा क्या 5 पे 5 के 20 और 4b माइनस हो सके 24 और 9×3 = 27। तो भैया ये करो, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ देख लो भाई, 4 23 विल बी द करेक्ट आंसर हो गया। 23 विल बी द करेक्ट आंसर। एम आई नॉट रॉन्ग? ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो शहरों के बीच 50 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की जाती है, गति कितना बढ़ाई जाए 2 घंटे में यात्रा समय बच सके? 7×5 = 35, ठीक है भैया। 2 घंटे में तय करना है इसे, 2 घंटे में तय करना है ताकि 2 घंटे का यात्रा समय बच सके। तो 2 घंटे का समय बच सके तो यानी 5×7 = 35, 70 70 है। पहले था 50, पहले कितना था 50, अब हो गया 70। 2 घंटे का समय बचा, कितनी किलोमीटर बढ़ानी पड़ी, 50 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। क्या 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 सही तो है 20 किलोमीटर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा में प्लस टेन थीटा बराबर पी है पी स्क्वायर। अच्छा, कैसे करेंगे यार, पी स्क्वायर है। चलो, पी स्क्वायर -1/पी स्क्वायर प्लस वन, क्या कर सकते हैं, पी से डिवाइड कर दे, पी -1/पी इधर आ जाएगा और पी +1/पी इधर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/पी आ जाएगा। अब हम प्लस कर ले क्या, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1/पी आ जा रहा है। बात तो बात तो वही जा रहा है। सेक थीटा 1/2 आ जाएगा इधर, यानी पी स्क्वायर प्लस 1/2 पी आ गया। सेक थीटा बराबर हमें लाना था क्या, पी प्लस 1/पी लाना था। यहाँ से कुछ क्या हो सकता है, सेक थीटा तो कॉस थीटा आ जाएगा 2p/पी स्क्वायर प्लस वन, 2p पी स्क्वायर प्लस 1 आ गया ये। और यदि हम 3 4 5 का रेशियो लेके चले, तो पी का वैल्यू यदि 2 लेते हैं तो 2 4 1 5, पी बराबर यदि 2 लेते हैं तो 5 2, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए तब तो 1.5 तब ना आएगा, यहाँ पे 3.5। 2 2 नहीं 4, 2 3 4 1 5, 3 4, यहाँ भी 2p आएगा तब। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है यार, इसको बाद में देखते हैं ना। वैल्यू पुटिंग से भी तो हो जाता है यार।
900 मीटर इतना किलोमीटर चल रही है, 900 मीटर प्लेटफॉर्म पर कितना समय लगेगा? ठीक है, 9 9 9 1800 और 5/18, 18×5 = 90, 18×6 = 108, 6×5 = 30, 3×6 = 18, 60 सेकंड लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की धारा के प्रतिकूल जाती वी माइनस यू का वैल्यू हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समान दूरी तय करने में 30 किलोमीटर प्रति घंटे वापस आती वी प्लस यू हो जाएगा भैया 30 किलोमीटर। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए औसत गति, पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? 18×30, ठीक है, बट्टे इंटू 2/8 आएगा, 3×1 = 4, 4×18, 6×8 = 48, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 15×3 = 45/2, 22.5%, 22.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर से 10 फुलाया जाता है। 7 सेंटीमीटर से 10.5 सेंटीमीटर तक फुलाया जाता है। इसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 7.5 से 10.5 सेंटीमीटर फुलाया जाता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, 7.5 से इतना फुलाया जाता है, परसेंटेज वृद्धि कितना हो गया? आप ये बताओ आप। तो 70 कर लेते हैं यहाँ भी, 70 70 105 70 70 पृष्ठीय क्षेत्रफल में ना, चलो भैया 7×7 7 35, 10×100, 15×15 225, विल बी द 125, विल बी द इंक्रीज हो गया ना, सिंपल था ना ये। पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गुब्बारे गोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिक्कत हो रही है बताइए आप यहाँ पे? 7 से 105 गया, इंक्रीज तो हुआ इतना ना, 70, और यहाँ पे 7 7 5 35, 7 7 5 35, सही तो है। 15 7 105 बिल्कुल सही है, 125। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में बॉयज एंड गर्ल्स के औसत अंक कितना? 100 में बॉयज का एवरेज है 75 और ये 80। परीक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक 78 है भैया। ये तो हो गया भैया आपका क्या, 2 और रेशियो 3, 2 रेशियो 3, लड़के और लड़कियां, लड़के लड़कियां 2 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। ए और दो अभाज्य संख्या है, ए बड़ा है 20 है, वेरी गुड। उनका लघुत्तम समापवर्त 209 है, 9×2 = 11, 11 से मल्टीपल तो होगा ही होगा भाई, 100% है। 11 के 11, 9 11 9 99, 9 1 10, ठीक है। 11 9 99, 9 11 9 20, ठीक है, ये आ गया। 11 और 19 हो गया अपना। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 19 का कम करेंगे तो क्या हो? 9×2 = 11, 2 2 2, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना। ये गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। अ, क्या बोल रहा है और क्या कर रहे हो? ए और बी दो अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। इस प्रकार है कि ए बी से बड़ा है, उसका लघुत्तम समापवर्त्य 209 है, ठीक है। और 11x इंटू 19x, ए स्क्वायर माइनस बी, 19 361 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11 घटाओ, ये कहने का मतलब था, समझ गए? ये था कहने का मतलब, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रक रेखा, ठीक है। निकालना क्या है? एक्स वाई, एक्स और वाई निकालना है। ये हो जाएगा भाई 144 बराबर 8 × 8 + x, 12 8 का 8, 6 8 64, 18 कब आएगा? यहाँ पे x का वैल्यू यदि 10 रखेंगे तब तो, तब ना। x कब रखेंगे? x क्या है? ये है ना, 18 8 है 44 से, 12 12 है 44 से, एक्स वाई हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? x 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। x और अरे अरे रुक जाइए, x y 10 सेंटीमीटर, सही तो है। आगे बढ़ते हैं। इतना मिलता है मुझे, दो इमारतें शीर्ष के मध्य की दूरी ये है। अच्छा भैया, चलो भैया कर लेते हैं हम भी। ये भैया 38 हो गया, ये भी 38 हो जाएगा, ये भैया 20 हो जाएगा, तभी ना जाके ये हो गया। चलो ये हो गया, और इसके बीच की दूरी 52 हो गया, ये हो गया 52, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इमारतों के मध्य की दूरी क्या होगी? एक सेकेंड भाई, ये पूछा क्या है? एक सेकेंड, यहाँ गलती तो नहीं कर दी? 38 मीटर और 58 मीटर, दो ऊंचाई की दो इमारतें, 38 और 58, दो शीर्ष के मध्य की दूरी, शीर्ष के मध्य की दूरी 52 है। ये है भैया, ये है 52, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है ये बताइए आप। ये लंब है, ये हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है ये बताइए आप। साइन थीटा लंब बटा कर्ण आता है ना, तो यहाँ पे क्या कटेगा? 10/26, यानी 5/13 आ गया। साइन थीटा बराबर 5/13 आ गया।
सॉरी, 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 हमें निकालना क्या है? इमारत की मत की दूरी यही तो निकालनी है, यही तो निकालनी है। ये देखो, ऐसे है, ये 52 है, ये 20 दे दिया। हमें निकालना ये है। ट्रिपलेट पे होगा ही ना, ट्रिपलेट तो होगा ही होगा। ये 10 से 10 हो गया इधर, यहाँ पे 26 हो जाएगा। या नहीं तो आप ऐसा करो, हाँ ठीक है, 10 हो गया, 26 हो गया, यहाँ पे 24 हो जाएगा। और 24 दूनी 48 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होता है, वो भी बता देते हैं। 10 दूनी 20, 26 छब्बीस 676, 20 बीस 400, कम करो 6, यहाँ पे 26 को तो 10 दाएं 100 हो जाएगा ना, 576, 24 24 576 विल बी करेक्ट, 24 दूनी 48 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट पर बेस था ये। दोस्त हम लोग त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर का क्षेत्रफल ये दे दिया है, 11/8 कर लिया हमने। पीक्यू इधर है तो ये 12 हो गया। एबी की लंबाई क्या करनी है, चलो। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 11 तिया 33 भागा 2, 11 तिया 33, 16 दूनी 32, 33 बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये इसकी ऊंचाई का योग है, 10, 14, 24 और ये 26। काट के देखिए क्या, बात तो वही आ गया ना। ये ट्रिपलेट है। त्रिभुज का परिमाप क्या ही होगा? त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। 1/2, 5, 24 पंचे 120, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 480, 12 चौके 48, एक्स बराबर हो गया भैया 2। ये तो समझ में आ गया 2। ठीक है, अब हमको परिमाप निकालना है ना। 26 और 24, 50, 10, 60 दूनी 120 विल द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें यार, 120 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संचयी में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? संचयी में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले 100 में से 80, 60, 60 और उससे अधिक, 20 और उससे अधिक, 0 और उससे अधिक। संचयी में ना, औसत संचयी ये है 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले, 80 और उससे अधिक, 60 और उससे अधिक। ठीक है, 80 और उससे अधिक, 40 और उससे अधिक, 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले ये देखिए आप कि यहाँ पे 14 आ गया। 14 में से 39 में से 14 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, 3 में से गया तो 25 इधर आ गया, और 39 इधर आ जाएगा, और 78, 78, 2, 81, 10, 91, 13, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल का टोटल, 5 4 9 18, 2 20 का शून्य हासिल 2, 3 2 5 1 6 1 7, 9 2 11 5 16, 4 20 का शून्य हासिल 2 आ गया, 2 1 3 3 6 1 7 2 9 ही आ रहा है। 90 आ रहा है, नहीं 100 आना चाहिए यार, कहीं तो कहीं गलती हुई है। कहीं ना कहीं गलती तो हुआ है यहाँ पे। 14, 80 और उससे अधिक 14 है, ठीक है। और 39 में से 14 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 22 25 आ जाएगा, और 78 में से 9, 6 में से 3 गया 3, 39, और 91 में से 78 गया तो 3, 8 में से 7 गया 1, 13 आ जाएगा यहाँ पे। 91 से यहाँ पे 9 आ गया, ठीक तो है। 13 9 22, और 22 और 14 25 39, जोड़ो तो क्या आता है? 9 5 14 4 18 2 20 80 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10, बिल्कुल सही है। अब क्या बोला? 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 40% और उससे अधिक, 20 और उससे अधिक, तो ये हो जाएगा 13 9 22, 13 9 22 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना था यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स में आते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ा था, ये क्वेश्चन छोड़ा था, ये क्वेश्चन छोड़ा था, और ये क्वेश्चन भी छोड़ा था। तो ये क्वेश्चन छोड़ा था तो ये आसानी से बन सकता था ना। तो पी स्क्वायर यदि निकालना है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइन पी स्क्वायर था तो 2 सेक 10 -1, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस था, अच्छा, प्लस 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 2 सेक 10 प्लस 1, ये है। अब सेक स्क्वायर थीटा ये है यार, 3 4 5 लेके ही चले क्या? वो वाला फॉर्मूला पे तो बैठ जाना चाहिए था इसको। नहीं, जैसे यहाँ पे सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था ना। तो ये तो ये है, तो माइनस बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे?
1/p आ जाएगा ना यार। जब ये 1/p आ जाएगा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p आ जा रहा है, तो 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p, p स्क्वायर प्लस 1/p, ये आ गया। एक तो गुना 2, यानी सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, p स्क्वायर प्लस 1/2p आ गया। अब यहाँ पे माइनस यदि करना चाहे तो माइनस माइनस आ जाएगा इधर, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस के इधर 2 tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1/p माइनस पी, पी स्क्वायर, तो वही हो गया p² -1/2p आ जाता है। ये क्या, tan थीटा बराबर ये है। इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं आप, यहाँ पे p² -1/p² प्लस 1 दिया है, इसके नीचे हम 2p से डिवाइड कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे तो बराबर हो जाएगा ना, p² -1/2p और बटे p² प्लस 1/2p कर देंगे तो वैल्यू तो आ जाएगा ना, p² प्लस 1/2p, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बटे p² -1/2p, यहाँ पे टेन थीटा। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, साइन बाई कॉस इंटू कॉस, इधर साइन थीटा विल बी द आंसर आ गया यार। साइन थीटा आ गया इसका आंसर यार, हटाओ। ये मुश्किल लग रहा था हमको यार, कैसे किया जाएगा। a+b × a-b का होल क्यूब, a-b × a+b का होल क्यूब, रूट अंडर लेना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे यार, a-b × a² + b² + ab, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा a+b × a² b² -ab आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पे और क्या आ गया, a+b × a-b आ जाएगा, ठीक है, a+b a-b, इस दोनों में से एक एक को हटाओ यहाँ पे, तो a+b × a-b आ गया यहाँ पे, यानी a² - b² तो रूट के बाहर आ ही गया, a² - b² रूट के बाहर आ गया, चलो ये तो आ गया। अब यहाँ से कैसे जाएगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, चलो अब इस दोनों में कैसे क्या जाएगा ये बताओ आप, a² b² तो ये कैसे कैसे जाएगा भाई, ये कैसे कैसे जाएगा, गुना करना पड़ेगा क्या, a⁴ प्लस a² - b², तो ये तो फॉर्मूला आ ही रहा है, क्या इसको भी हल करना जरूरी है क्या, तुक्काबाजी कर सकते हैं क्या इसमें, टाइम भी कम लग रहा है, हमको लग रहा है a² + b - b² आना तो चाहिए इसमें। 12 वाला तो कर ही दिए हैं, 18 वाला ये देख लेते हैं। ए और पाइप, ए कहाँ गया, ए और बी भरने वाला पाइप है, सी खाली करने वाला, ए और बी 72 और ये 90, जब तीनों पाइप खोले टैंक 2 मिनट में भर जाता है, a+b - c 2 मिनट 2 घंटे में भर जाता है, तो 72 18 पंचे 90, 8 चौके 72, 5 चौके 20, 18 36, 72 18 चौके 72, 5 9 चौके 36, और ये आ जाता है कितना भाई, तो ये टैंक 2 घंटे में भर जाता है, तीनों टैंक खोला जाता है 2 घंटे में भर जाता है, 180। अरे यार तो कुछ गड़बड़ है, मिनट है यार, यहाँ पे गलती हो गया ना, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपको 120, ठीक है, 12 तिया 36, ठीक है। ए और बी को 12 मिनट के लिए 5 और 9, 12 × 108, ठीक है, 108 इधर आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा, 5 में से 5 और 3 में से गया 2, सॉरी, हाँ ठीक है, फिर बंद कर दिया जाता है, सी को ये खोल दिया जाता है कितने समय में, 3 8 24, 3 चौके 12, 84 मिनट इधर हो गया। अरे यार 5 4 9 में से 3 गया, 6 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, अरे यार ये तो बन जाता है यार, Shit, ये बन जाता है भाई, जीके बहुत टफ था, देखते हैं क्या रहता है इसमें। ओह हो भाई, मैथ्स में वो आसान था क्वेश्चन यार, सॉरी, मैथ्स का क्वेश्चन ठीक ठाक था। अच्छा एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कैसे क्या आया नहीं आया है।
लेवल की बात यदि की जाए ना, लेवल की बात 8 गलत हो गया यार, जीके में ही गलत हो गया क्या? लेवल की यदि बात की जाए तो भैया मॉडरेट टू हाई लेवल है, मॉडरेट टू हाई लेवल है ये। पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर, ठीक है। 150, 150 में 200 में आया है, ठीक है। 85 अटेम्प्ट किया था, 8 गलत हो गए अपने। ऐसे क्या करना था ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसका छोटा सा एनालिसिस कर देता हूँ। जीके भैया हाई लेवल कहेंगे, हाई लेवल। यदि कोई आज जीके को इजी बताया ना भैया, खैर नहीं है यार आज। तो भैया वो आप सोचिए कि 2025 टॉपर हैं आप, यदि जीके को आपने आज आसान कहा तो, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग भी आपका ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं इसको। इंग्लिश इजी सेक्शन में चला जाएगा इंग्लिश। मैथ्स भी थोड़ा सा आपका, ठीक है, मॉडरेट लेवल में ही जाएगा। आप इस चीज़ को मत जाइए कि एक दो क्वेश्चन यदि आपका आसान आ गया तो सारा का सारा आपका इजी हो गया, नहीं, कदापि नहीं हो सकता भाई। ये था। और टोटल का टोटल यदि बात की जाए इस टेस्ट को लेके, लेवल बहुत ही ज़बरदस्त, लेवल बढ़िया था एकदम। और यदि बात की जाए तो ये कह सकते हैं हम मॉडरेट टू हाई लेवल कह सकते हैं इसको। जी हाँ, मॉडरेट टू हाई लेवल, क्योंकि ये लेवल बहुत तगड़ा है। आपको पहले ही मैं बता दिया था कि इसका हर एक मॉक टेस्ट आप यदि लगाओगे ना, चाहे वो आपका पेड मॉक टेस्ट हो या फ्री मॉक टेस्ट हो, यार ज़बरदस्त है एकदम। वेल, मतलब पूरा का पूरा वेल बैलेंस्ड है यार, पेपर पूरा का पूरा बैलेंस्ड है। आप नहीं कह सकते हैं कि ये इसमें यह कमी है, ठीक है। और इस टेस्ट की यदि बात की जाए तो आपको, जैसा कि आप लोगों को दिख ही गया है सब कुछ, 77 मेरे से सही हुए हैं, 8 गलत हुए हैं। आप अपना लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, और अटेम्प्ट करने के बाद अपना मार्क्स शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है कि आप लोगों के भी मार्क्स हमसे बेहतर आएँगे। और 8 गलत हो गए हैं, यदि आप लोग इसकी पहचान कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और कहीं न कहीं मैथ्स में थोड़ा बहुत, कहीं न कहीं मेरे से कॉन्सेप्ट में थोड़ा-सा गड़बड़ी हो गया है। फास्ट की जगह हमने स्लो कर रखा था, ठीक है ना? थोड़ा बहुत कहीं मुझे लगा कमी, प्रैक्टिस उस पे चल रही है। आप लोगों को पता है कि कल से हमने, मतलब कल क्या, आज रात में मैंने वीडियो शूट किया था, अपलोड करना सुबह में अपलोड हुआ है वो वीडियो, कि भई मैथ्स का प्रैक्टिस तो पूरा का पूरा तगड़ा करेंगे, चाहे वो आपका प्री से करे या फिर मेंस से करे। प्री मेंस सबको लेके चलेंगे भाई, मैथ्स ही है तो मैथ का सारा का सारा आपका एक ही साथ रहता है, एक ही पैटर्न रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे मैथ्स के मेंस में रहता है। उतना चलेगा क्योंकि उतना मेरी तैयारी है मैथ्स को लेके, ठीक है? तो अपन तो प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप लोगों को प्रैक्टिस में जुड़ना है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे इस चैनल पे सेक्शनल टेस्ट के नाम से अलग से ये प्लेलिस्ट बनाया गया है, और वहाँ पे जाके आप इन सारे टेस्ट का आप बखूबी अच्छी तरीके से वीडियो देख के फिर आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में यहीं तक आप लोगों के साथ रहेंगे, और अगले वीडियो में तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। और जी हाँ, जाने से पहले एक बार आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। मुझे पता है कि बहुत कोई बिना सब्सक्राइब किए हुए देख के निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना भाई। मेहनत लगी है तो उस मेहनत को थोड़ा-सा तो आप लोगों को भी देना पड़ेगा ना कुछ श्रेय, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? एंड इस लाइव टेस्ट को जल्दी से आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करके मार्क्स शेयर कर दीजिएगा। देखिए, और सब चीज़ में तो इतना फ़ोर्स नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें बहुत कम मार्क्स बने हैं अपने 150, लेकिन आप लोगों के मार्क्स की बदौलत मुझे पता चल पाएगा कि इसका लेवल क्या था। मेरे हिसाब से लेवल आपको बता ही दिए थे, मॉडरेट टू हाई लेवल में जाएगा। और आप अपने क्या ओपिनियन रखते हैं इस टेस्ट के बारे में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हम वीडियो को एंड कर रहे हैं और फिर मिलते हैं एक नए सेक्शनल टेस्ट की ओर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।